नमस्कार दोस्तों, लर्न प्राणम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे स्वर्ण काका है का भाग नंबर 5। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ट्रांसलेशन देखते हैं, उसके बाद व्याकरण का प्रत्येक टॉपिक देखेंगे जो इस पैराग्राफ में दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, स्वर्ण काका है इति उक्त्वा काके कक्षाभ्यन्तरात् तिसरे मंजूषा निशार्ये ताम प्रत्यवदत्। इति उक्त्वा, अब इति उक्त्वा में दोस्तों इति धन उक्त्वा, इसमें यण संधि, कौन सी संधि है? यण संधि। इति उक्त्वा, इति मीन्स इस प्रकार, उक्त्वा का मतलब कह करके, उक्त्वा में भी वच धातु और कत्वा प्रत्यय, उक्त्वा उक्त्वा का मतलब कह करके, और इति धन उक्त्वा इसमें यण संधि है और वच धातु है, कत्वा प्रत्यय है। उक्त्वा मीन्स कह करके, दोनों को मिला करके वो ही उक्त्वा बनता है, उक्त्वा कह करके। तो इति इस प्रकार उक्त्वा कह करके काके है, कौवा कक्षाभ्यन्तरात्, कक्ष से तीसरे मंजूषा, 3 मंजूष निशार्य निकाल करके, ताम प्रत्यवदत्, उसको कहा। ताम किसको? उसे लड़की को कहा। और प्रत्यवदत् में प्रतिधन एवदत्, इसमें भी यण संधि, यण संधि है। एवदत् में लंग लकार है और प्रथम पुरुष एक वचन है। तो फिर दोबारा से देखिए दोस्तों, निशार्य निषधन श्री धन ल्यपत्ते, निष धन श्री धन लप प्रत्यय, निशार्य मीन्स निकाल करके। तो देखिए इत्युक्त्वा ये कह करके, कौवा कौवे ने, यह कह करके कौवे ने कक्ष से, कक्ष के अंदर से, कक्षाभ्यन्तरात्, कक्ष के अंदर से तीसरे मंजूषा, 3 मंजूष निशार्य निकाल करके, ताम प्रत्यवदत्, उसको बोला। बालिके, हे बालिका, यथेच्छम इच्छानुसार, यथेच्छम इसकी संधि विच्छेद हुई, यथा धन इच्छा, यथा धन इच्छा, इच्छा के अनुसार, यथा धन इच्छा, इच्छा के अनुसार ग्रहण कीजिए। मंजूषाम एकाम, तो एक मंजूष को ग्रहण कीजिए। इसका संयोग है मंजूषाम धन एकाम। इनमें द्वितीय विभक्ति एकवचन है। एक मंजूष को ग्रहण कीजिए यथेच्छम, इच्छा के अनुसार, इच्छानुसार यथेच्छम, यथा जैसी इच्छा है, जैसी इच्छा है। एकाम मंजूषाम, एक मंजूष को ग्रहण कीजिए। तो यहां पर जो ग्रहण है ये मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है और इसका कर्ता क्या होगा? त्वम होगा। त्वम किसके लिए आया है? उस लड़की के लिए आया है। क्या कह रहा है कौवा? कि तुम इच्छा अनुसार एक मंजूष को ग्रहण कीजिए। यहां पर जो ग्रहण है, लोट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन है, ग्रहण कीजिए कह रहा है कौवा। अब एकाम मंजूषाम ये स्त्रीलिंग है, द्वितीय विभक्ति एक वचन, जैसे लताम उसी प्रकार से एकाम, जैसे मंजूषाम उसी प्रकार से लताम। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, तीसरे है जो त्रि शब्द है और ये स्त्रीलिंग है। तो मंजूषा जो है, ये मंजूषा विशेष्य शब्द है और तीसरे विशेषण शब्द है। तो आप समझ गए होंगे, निशार्य में निस उपसर्ग है, श्री धातु और लप प्रत्यय का मतलब होता है निशार्य में निकाल करके। ताम, उस लड़की को प्रत्यवदत् बोला, कहा। ये कहकर के कौवे ने कक्ष के अंदर से 3 मंजूष निकाल करके उस लड़की को कहने लगा, बालिका, हे बालिका, यथेच्छम इच्छानुसार एका मंजूषाम, एक मंजूष को तुम ग्रहण कर लो, तुम ले लो। ग्रहण का मतलब तुम ले लो, एक मंजूष को तुम ले लो। लघु तमाम मंजूषाम प्रघ्रये बालिका कथितम। अब लघु तमाम का मतलब होता है छोटे,
मंजूषाम, मंजूष को प्रगृह्य, इसमें प्रय उपसर्ग है और गृह धातु है, गृह धातु है और लप प्रत्यय है। प्रगृह्य का मतलब होता है लेकर के। छोटे मंजूष को लघु तमाम, छोटे लघु तमाम सबसे छोटे, मंजूषा मंजूष को, मंजूष पेटी को भी बोलते हैं, बक्से को भी बोलते हैं, सबसे छोटे मंजूष को लेकर के बालिकया कथितम, बालिका ने कहा। यहाँ पर बालिकया में तृतीया विभक्ति एक वचन है जैसे लतया, और कथितम में कथ धातु है और कथ प्रत्यय नपुंसकलिंग एक वचन है, एक वचन, नपुंसकलिंग एक वचन, कथ धातु कथ प्रत्यय नपुंसकलिंग एक वचन, सबसे छोटे मंजूष को लेकर के ग्रहण करके बालिका ने कहा। सबसे छोटे मंजूष को ग्रहण करके बालिका ने कथितम कहा। इयत एव इतना ही, इयत एव दोनों अव्यय हैं, इयत मीन्स इतना, एव मीन्स ही, इतना ही मध्य तंडुलानाम मूल्यम, मध्य मीन्स मेरे, मध्य मीन्स मेरे, तंडुलानाम चावलों का मूल्य, मूल्य है, इतना ही मेरे चावलों का मूल्य है। ठीक है दोस्तों, गृहम आगत्य, गृहम घर आगत्य आकर के, अब इसमें गृहम धन आगत्य, यहाँ तो है संयोग दोस्तों, यहाँ पर यदि हलंत युक्त कोई शब्द अक्षर होता है और इधर जो स्वर होता है तो वहां पर संयोग होता है दोस्तों। अब आगत्य में आ उपसर्ग है और गम धातु है और लप प्रत्यय है। आगत्य का मतलब होता है आकर के, आगत्य मीन्स आकर के, तो देखिए गृहम आगत्य घर आकर के, तया उस लड़की ने मंजूषा उद्घाटिता, मंजूष उद्घाटिता का मतलब खोला, घर आकर के उस लड़की ने मंजूष उद्घाटिता खोला। तस्याम उसमें महारानी हरिकाणी, महारानी हिरकाणी बहुमूल्य हीरे, विलोक के देख करके सा प्रहर्षिता वह प्रसन्न हुई। तब दिनात उस दिन से, देखिए इसका संधि विच्छेद देखता हूं दोस्तों, कल धन दिनात धन धनिया, पंचमी विभक्ति एक वचन है, उस दिन से धनिका धनवान संजाता हो गई, संजाता मीन्स हो गई, संजाता में भी सम उपसर्ग है, जन धातु है और कर प्रत्यय है और स्त्रीलिंग है दोस्तों। संजाता मीन्स हो गई, संजाता मीन्स हो गई। अब नेक्स्ट देखिए दोबारा से इसको, घर आकर के उसने मंजूष खोला, तस्याम उसमें महारानी हिरकाणी बहुमूल्य हीरे देख करके वह प्रसन्न हुई, और तब दिना धनिका उस दिन से धनवान संजाता हो गई, उस दिन से धनवान हो गई। अब यहाँ पर विलोक्य है तो इसमें भी उपसर्ग है, लोक धातु है और लप प्रत्यय है। विलोक्य का मतलब होता है देख करके, और इसमें प्रय उपसर्ग है, हर्ष धातु है और कथ प्रत्यय है, स्त्रीलिंग, प्रहर्षिता, प्रहर्षिता में स्त्रीलिंग, तो प्रहर्षिता का मतलब प्रसन्न हुई। अब एक बार इसका अनुवाद और देखते हैं दोस्तों, प्रत्येक लाइन के विषय में आपको बता दिया है कहाँ कौन सी संधि है, क्या शब्द है। ठीक है दोस्तों, अब हम कर्ता और क्रिया के विषय में भी विचार कर लेते हैं। ये कहकर के कौवा है यहाँ पर कर्ता है और जो प्रत्ययवदत है ये क्रिया है, ये क्रिया है। देखिए ये कहकर के कौवे ने, ये कहकर के सुनहरे कौवे ने कक्ष के अंदर से 3 पेटियां निकाल करके उसको कहा, तो कहने वाला कौन है? कौवा। तो ये कर्तृपद हुआ, कर्ता, और प्रत्ययवदत ये क्रिया हुई। ठीक है दोस्तों, हे बालिके यथेच्छम इच्छा अनुसार एका मंजूषाम ग्रहण, एक मंजूष को ग्रहण कीजिए। लघु तमाम सबसे छोटे मंजूष को लेकर के बालिका ने कहा, इतना ही मेरे चावलों का मूल्य है। घर आकर के उसने मंजूष खोला, उसमें बहुमूल्य हीरे देख करके वह प्रसन्न हुई, और उस दिन से धनवान हो गई।
उस दिन से धनवान हो गई दोस्तों। तो इस प्रकार बालिका एक बहुत ईमानदार थी, अच्छा कर्म करने वाली थी और अपनी मेहनत पर ही बस एक भरोसा करने वाली थी, अपनी मेहनत से ज्यादा वो नहीं लेने वाली थी। इसलिए उससे वह सुनहरा कौवा बहुत ही प्रसन्न था, बहुत ही प्रसन्न था, क्योंकि वह जितना काम उसने किया और कहने वालों उसके जो चावलों का मूल्य जितना था उसने उतना ही ग्रहण करने की कोशिश की दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, काके कस्मात तीसरे मंदुषा निसारिता प्रत्यवदत, कौवा कस्मात किससे 3 मंजूस निकाल करके उसको दी, किससे निकाले उसने, तो दोस्तों इसका आंसर होगा कक्षाभ्यंतरात्। कस्मात के स्थान पर लिखेंगे कक्षाभ्यंतरात्, कक्ष के अंदर से। नेक्स्ट है गृह आगत्य तया का सम उद्घाटिता, घर आकर के उसने क्या खोला, तो यहाँ पर का के स्थान पर आंसर होगा मंजूषा, उसने मंजूस खोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कति मंजूषा निसारिताम प्रत्यवदत, कितने मंजूस निकाल करके उसको कहा, तो कति के स्थान पर लिखेंगे दोस्तों तीसरे है। कति के स्थान पर हम आंसर क्या लिखेंगे, यहाँ पर तीसरे, 3 मंजूस निकाल करके उसको कहा। और का उद्घाटिता, मंजूषा उद्घाटिता, मंजूषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काके बालिका के मैं कहते हैं, कौवे ने बालिका को क्या कहा, कौवे ने बालिका को क्या कहा कि यथेच्छं ग्रहण मंजूषाम एका, कि अपनी इच्छा अनुसार एक मंजूस को ग्रहण कीजिए, ये कहा। ठीक है दोस्तों, बालिका गृह आगत्य कहानी पश्चात, बालिका ने घर आकर के क्या देखा, तो कहानी के स्थान पर आंसर लिखेंगे महारानी हीरकाणी, ये देखा, महारानी हीरकाणी, ये देखा उसने घर आकर के। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है लघुतम तमाम मंजूषाम प्रगृह्य बालिकया किम कथितम, सबसे छोटे मंजूस को लेकर के बालिका ने क्या कहा, तो दोस्तों क्या कहा देखो, इयद एवं मदी तंडुलानाम मूल्यम, इतना ही मेरे तंडुलों का मूल्य है, ये कहा। मंजूषायाम महारानी हीरकाणी विलोके सा कीदृशी संजाता, वह कैसे हो गई, तो यहाँ पर कीदृशी के स्थान पर लिखेंगे हम धनिका, तब देना धनिका, ये एक शब्द भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं कि उस दिन से वो धनवान हो गई दोस्तों। तो इस प्रकार से हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं, अनुवाद करते हैं दोस्तों, और जो भी इसमें व्याकरण है उसको भी अच्छी तरह से देखेंगे तो हम समझ में आ जाएगा, हमारे समझ में आ जाएगा आसानी से। तो विलोक्य है, इसका सिमिलर वर्ड क्या होगा, दृष्टवा, क्योंकि लप प्रत्यय का कत्वा प्रत्यय सिमिलर वर्ड होता है, उसका पर्यायवाची होता है। ठीक है दोस्तों, लप प्रत्यय का कत्वा प्रत्यय एक समानार्थक शब्द होता है। तो दोस्तों समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम भाग नंबर 6 लेकर के आएंगे दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।